आवाज नाही आहे. कारण आपण जेव्हा अंकुशराव लांडगे हे नाट्यगृह जेव्हा घेतलं तेव्हा बऱ्याच जणांनी म्हटलं की आपली पॅरेंट्स किती आहे, आपले स्टुडंट कमी आहे, कसं म्हणजे कमी असेल क्राऊड आपलं. सो मी तेव्हाच म्हटलं होतं मागच्या वर्षीसुद्धा की मी म्हणते की माझे 100 पॅरेंट्स 1000वर भारी आहे, 100 पॅरेंट्स 1000 पे भारी. तेवढा क्राऊडचा आवाज आला पाहिजे, टाळ्यांचा गडगडाट झाला पाहिजे. जसं एक नारी 100 पे भारी होतीये तसेच माझे पॅरेंट्स 100 हे 1000वर भारी पडले पाहिजे. आज पूर्ण आपलं हे सभागृह हलवून टाकायचं आपल्याला टाळ्यांनी. आपली सगळ्यांची मुलं आहेत, सो त्यांना अप्रिशिएट करा. छोटी छोटी मुलं आहे, आमची पण बरेच दिवसाची मेहनत आहे. सो प्लीज टाळ्यामध्ये कंजूशी करू नका. रिक्वेस्ट आहे सगळ्या पॅरेंट्सना. So good evening everyone, respected chief guest, respected parents, my dear student and my honest and dear teachers. I as the owner, as the principal of this school, am greatly honored to welcome you all to our annual day. This day is not just a celebration, it is a day of reflection when we celebrate the achievements of our students and reflect on the progress we have made in the past year. Every day, our students arrive at school ready to learn, eager and full of enthusiasm. Our teachers are backbone for our school. Their commitment and dedication to teaching is unparalleled. They go above and beyond their call of duty, ensure our students get the best education possible. I am deeply grateful for their invaluable contribution. Parents, your support and cooperation have been instrumental in our journey. Your belief in us has helped us achieve our goals and set new benchmarks. We value your trust and assure you that you will continue to strive for excellence in education. Thank you everyone for being a part of this celebration. Let us continue to work together to make our school a center of excellence and our student the leader of tomorrow. Thank you. Have a wonderful night. And एक बात कहीं मतलब रह गई है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि मराठी त्यांना कळत नाही, सो हिंदीमध्ये बोलते. ह्या स्टेजचं थोडं हे आहे की मी पहिल्यांदा जेव्हा ह्या स्टेजवर आले होते ना, ॲज अ टीचर मी इथे आले होते. एज अ टीचर मैं यहाँ पे आई थी. सो उस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने इतना बड़ा स्टेज देखा था, तो ऐसा लगा कि इस स्टेज पर मुझे भी आना है, कुछ तो करना है इस स्टेज पर. बट ऐसा हुआ कि नहीं आना पड़ा क्योंकि मेरे पास एक क्लास था नर्सरी का. दैट्स वाई मैं यहाँ पे नहीं आ पाई थी. सो क्योंकि बच्चों को बैक स्टेज पे संभालना पड़ता है ना, दैट्स वाई मैं नहीं आ पाई. सो उस दिन का एक दिन है और आज का एक दिन है कि एज अ प्रिंसिपल, एज अ ओनर मैं यहाँ पे हूँ और ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी है. किसी को शायद नहीं ये लगेगा बट मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग है आज की. सो इट्स माय ड्रीम. सो आज वो पूरा हुआ है कि मेरे बच्चे यहाँ पे हैं और मैं यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल खड़ी हूँ. और वैसे ही होते कि परिस्थितियाँ हर टाइम सेम नहीं रहती है. जैसे कि उस दिन मैं एज अ टीचर यहाँ पे थी, आज एज अ प्रिंसिपल मैं यहाँ पे हूँ. वैसे ही बहुत सारे पेरेंट्स मुझे आके मिलते हैं कि मैम मेरे बच्चों को तो कुछ आता ही नहीं है, कैसा होगा इसका, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता. उनके लिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ. एक स्टोरी है, आप लोगों ने सुनी भी होगी, बहुत सारे लोगों ने, कि थॉमस एडिसन थे. थॉमस एडिसन जब स्कूल जाने लगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ उनके दिमाग में नहीं जा रहा था. छोटे थे थॉमस एडिसन. टीचर ने भी बहुत बार बोला कि उनको कुछ आता नहीं है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है. फिर भी टीचर ने बोला कि ठीक है, देखते कुछ दिन समझ में आएगा. तो ऐसे ही थॉमस एडिसन स्कूल जाने लगे. बट
उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी टीचर ने एक दिन क्या किया कि एक लेटर लिखा और उनके बैग में डाल दिया और बोला कि बेटा ये माँ को जाके दे देना। थॉमस एडिसन हंसते खेलते घर आए और वो चिट्ठी या लेटर निकाला और बोला कि माँ, मेरे टीचर ने मुझे दिया है, आपको पढ़ने के लिए बोला है। माँ ने लेटर खोला और पढ़ने के लिए स्टार्ट किया तो उसमें फर्स्ट लाइन थी, आपका बेटा पढ़ने के लायक नहीं है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए उसको हम स्कूल में नहीं रख सकते, आप उसको घर पर ही पढ़ाइए। ऐसा देख के, ऐसा पढ़ के उनकी माँ के आँखों में आंसू आ गए। फिर ऐसे ही खड़ी थी वो, तो तभी ऐसे खड़े देख थॉमस एडिसन ने पूछा, क्या हुआ माँ, मेरे टीचर ने क्या लिखा है चिट्ठी में? तो रोती हुई माँ ने कहा कि बेटा, आपके टीचर ने लिखा है कि आप स्कूल के सबसे ब्रिलियंट बच्चे हो, आपको सब आता है, एक भी बच्चा आपके जैसा ब्रिलियंट होशियार नहीं है। तो टीचर ने कहा है कि जब तक आपका बेटा, मतलब सारे बच्चे आपके बेटे जैसे ब्रिलियंट नहीं हो जाते, तब तक उसको स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको घर पर ही पढ़ाइए। तो दूसरे दिन से माँ घर पर ही पढ़ाने लगी और आज जो हम ये लाइट्स देख रहे हैं, रोशनाई देख रहे हैं, वो लाइट की, बल्ब की खोज थॉमस एडिसन ने की है। तो ऐसा नहीं है, जो भी पेरेंट्स कहते हैं कि और जब उनकी माँ का देहांत हुआ तो उन्होंने पूरा उनके सामान खोला, मतलब देखा ऐसे पुरानी यादें करके, तो उसमें वो चिट्ठी उनको मिली, तो वो पढ़ी उन्होंने और बहुत रोए और बोला कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे माँ के बदौलत हूँ। जो पॉजिटिविटी मेरी माँ ने दी है मुझे, जो मुझे एनकरेज किया है, इसी बदौलत मैं आज एक थॉमस एडिसन बना हूँ, जो कि एक दुनिया को रोशन कर सका है, लाइट की खोज उन्होंने की है। सो पेरेंट्स प्लीज़, बच्चे छोटे हैं, सेम नहीं रहता, हर समय बदलते रहते हैं, तो आज नहीं आता कल कोई अलग बच्चे यूनिक कर सकते हैं, यूनिक करते हैं। सो डोंट वरी। और हम तो, हमारे लिए तो सारे बच्चे एक जैसे हैं, कोई भी बच्चा हो, हमारे लिए सारे अच्छे। आज भी जो भी विनर्स हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बट जो नहीं है हमारे सारे विनर्स हैं। सो थैंक यू सो मच एंड enjoy this program. Thank you.